In our previous class, we will discuss about how the people who cannot see but they read and write. Okay, ऐसे people जो देख नहीं सकते हैं, means blind people, how can read and write, वो कैसे लिख सकते हैं and पढ़ सकते हैं. Okay, तो उनके लिए हमने डिस्कस किया था कि they cannot see but they recognize the letter by touching them with the help of a special script that is known as Braille script. Okay, हमने Braille script के बारे में डिस्कस किया था. There is a scale and a stylus जो pointed pen होता है, and 6 slab पे आप उस पेन की हेल्प से डॉट क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके बैक साइड को आप टच करके उन वर्ड्स को या उन लेटर्स को रीड कर सकते हैं. ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हु इन्वेंट द ब्रेल लिपि. ब्रेल लिपि का इन्वेंशन किसने किया था? दैट इज लुई ब्रेल. ओके, उन्होंने इसके जो 6 डॉट थे उसका इन्वेंशन किया था. तो उन्हीं के नेम में या उन्हीं के ऑनर में हम स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं. ओके, then we discuss how the people who can't speak and hear, how they share their feelings. Okay, वो अपनी feelings को अपने दूसरों को कैसे शेयर करते हैं, कैसे बताते हैं. Okay, दूसरों को कैसे समझाते हैं. So they use symbolic language. Okay, वो अपनी feelings को show करने के लिए इस कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज का. ओके, जिसमें आप अपने हैंड्स का यूज करते हुए डिफरेंट सिंबल्स बनाते हैं और उन सिंबल से आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप अल्फाबेट A to Z किस अल्फाबेट को यूज करते हुए वर्ड बना रहे हैं एंड उसका मीनिंग क्या है. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट cerebral palsy. Okay, what is cerebral palsy? Have you ever heard about cerebral palsy? क्या आपने कभी इस डिजीज का नाम सुना है? I don't think so. आपने ऐसा इसका नाम सुना होगा. It is a type of disease. ये एक डिजीज का नेम है, एक बीमारी का नेम है. ओके, और इस डिजीज में क्या होता है? In this disease, all the organs of the body, like hands, legs, etc., are all right. Means आपकी बॉडी के जितने जो भी पार्ट्स हैं, लाइक हैंड्स है, लेग्स है, ओके, वो सब क्या होते हैं? एकदम ठीक होते हैं. ओके, ऑलराइट, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके हैंड में कोई प्रॉब्लम है या लेग में कोई प्रॉब्लम है? नो, द ऑर्गन्स आर ऑलराइट बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली. ओके, ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बट वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते. ओके, क्या नहीं कर पाते हैं? वर्क नहीं करते हैं वो ऑर्गन्स. ड्यू टू दिस डिजीज the patient's brain has no control on the organs of the body. Okay, आपने साइंस में डिस्कस किया होगा कि आपके जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. आप सबको पता है ये चीज अच्छे से, आपने साइंस में स्टडी किया होगा कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं या हमारी जो भी एक्टिविटी है उसे कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है ना. हमारा जो ब्रेन है वो नर्व्स के थ्रू एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारी बॉडी को क्या भेजता है? एक मैसेज भेजता है. एंड हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो भी हमारे ब्रेन को क्या भेजते हैं? एक मैसेज भेजते हैं. ठीक है, लाइक हमारे सामने बुक पड़ी हुई है, ठीक है, एक बुक रखी है और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इस बुक को उठाना है. तो उसके लिए क्या होगा? मेरा माइंड मेरे हैंड्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, कंट्रोल करता है कि I have to lift this book, कि मुझे इस बुक को लिफ्ट करना है, उठाना है. तो मैं उस बुक को क्या करती हूँ? उठाती हूँ. तो उसमें मेरे हैंड्स बिल्कुल ठीक है, बट अगर मेरे माइंड ने मुझे प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया है, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, तो मैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाऊंगी. ओके, आप अपनी जितने भी एक्टिविटीज करते हैं वो किसके कंट्रोल में होती है? आपके माइंड के कंट्रोल में. आपका माइंड ही आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, आपका ब्रेन आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, तभी आप वो वर्क प्रॉपरली कर पाते हैं. ओके, अगर आपका माइंड आपको प्रॉपर मैसेज नहीं कन्वे करेगा कि आपको ये वर्क करना है, तो आपके बॉडी पार्ट्स एकदम ठीक होते हुए भी आप उस वर्क को नहीं कर पाएंगे. ओके, so due to this disease the patient's brain has no control on the organs of the body. cerebral palsy में क्या होता है? पेशेंट्स का मरीज, पेशेंट मींस मरीज. ओके, जो भी पेशेंट है जिसको ये डिजीज हुई है उसका जो ब्रेन है वो उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उसे कंट्रोल नहीं कर पाता. ओके,
ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी दी गई है कि आपको ये काम करना है, वो आप नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल, he is unable to lift a book placed in front of him। कि उस पेशेंट के सामने अगर एक बुक रखी हुई है तो वो उस बुक को लिफ्ट करने में, उठाने में अनेबल रहेगा, मीन्स वो वर्क नहीं कर पाएगा, वो बुक को लिफ्ट नहीं कर पाएगा। ओके, बिकॉज उसका माइंड, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो उसके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। Some specific types of exercise is required in this disease। और इस तरह की जो डिजीज है उसमें मेडिसिन के साथ साथ हम क्या करवाते हैं, हम पेशेंट्स को कुछ स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज करवाते हैं। ओके, सब तरह के एक्सरसाइज इसमें वर्क नहीं करते हैं। मान लीजिए आप क्या, हम उन्हें कह सकते हैं कि आप अनुलोम विलोम करिए या इस तरह की कोई एक्सरसाइज करिए तो आपकी डिजीज ठीक हो जाएगी। नो, उन्हें कुछ स्पेसिफिक टाइप की एक्सरसाइज करवाई जाती है ऐसे पेशेंट्स को इस डिजीज से क्योर होने के लिए, ठीक होने के लिए। ओके, ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली ब्रेन स्टार्ट कंट्रोलिंग द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और जैसे जैसे हम ये फिजिकल एक्सरसाइज मतलब जो आपकी बॉडी के थ्रू होती है, ओके, फिजिकली आप करते हैं, तो इन फिजिकल एक्सरसाइज को करने से धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली में स्लोली, स्लोली क्या होगा, ब्रेन स्टार्ट कंट्रोलिंग द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो आपका ब्रेन है वो बॉडी के जो ऑर्गन्स है उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। ओके, नाउ there are some specific exercises perform the activity like reading and writing। इसी तरह रीड करने के लिए उन्हें और राइट करने के लिए, लिखने के लिए भी उन्हें कुछ जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं वो करवाई जाती है। ओके, ताकि वो रीड करना सीख सके, राइट करना लर्न कर सके। ओके, by practicing the exercise gradually the patient become normal। और धीरे धीरे, ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो धीरे धीरे, लेकिन आप रेगुलरली उसे फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं अगर हम पेशेंट को, तो जो पेशेंट है वो धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्मल होने लगता है और उसका जो ब्रेन है वो उसके बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल में करने लगता है। ओके, although he cannot work with a normal speed like us, वो हमारी तरह, जो भी पेशेंट है वो हमारी तरह जिस नॉर्मल स्पीड में हम काम करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन काम करता है, उतना उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाता है, उतना वो नॉर्मल नहीं बन पाते। ओके, दे कैन नॉट वर्क विद अ नॉर्मल स्पीड लाइक अस, वो हमारी तरह एक नॉर्मल स्पीड में काम नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। लेकिन फिर भी जो उनकी कंडीशन है वो एक लार्ज लिमिट तक या लार्ज एरिया तक वो इम्प्रूव कर लेते हैं अपने आप को। जो उनकी पहली जो स्टार्टिंग कंडीशन थी, इसमें वो बिल्कुल भी जो उनका ब्रेन के कंट्रोल में नहीं थे बॉडी ऑर्गन्स, ऐसा नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट आता है जितना आ सकता है। ओके, वो बिल्कुल हम लोगों की तरह नॉर्मल कभी नहीं हो पाते हैं। हाँ, ये है कि उनमें कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आता है ताकि वो अपने जो वर्क है वो खुद कर सके, उनका स्पीड थोड़ा स्लो रहता है। okay? उनको जो थिंग्स हैं वो धीरे धीरे समझ में आती हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्लोली अपना वर्क करते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी लर्न इन दिस लेसन, हमने इस लेसन में क्या लर्न किया, डिस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटी पीपल Despite physical disability, people have special capabilities। की फिजिकल डिसेबिलिटी मैंने आपको बताया था, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई डैमेज है आपके बॉडी पार्ट में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी। ओके, तो डिस्पाइट मीन फिजिकल डिसेबिलिटीज होने के बावजूद भी जो पीपल हैं, लोग हैं, उनमें स्पेशल कैपेबिलिटी होती है, उनमें इतनी पावर होती है, इतनी क्षमता होती है, वो इतनी समर्थ होते हैं, कैपेबल होते हैं कि वो उन चीजों को, जो हम नॉर्मल पीपल होते हैं जिनमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं, हम जो जिन कामों को करते हैं उनमें भी उन कामों को करने की एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है, वो भी वो काम कर सकते हैं। मे बी
थोड़ा वे डिफरेंट हो सकता है, बट दे कैन ऑल्सो हैव स्पेशल कैपेबिलिटी, उनमें भी स्पेशल कुछ कैपेबिलिटीज होती है. Those persons who cannot see, read and write, those person who cannot see, ऐसे persons जो देख नहीं सकते हैं, वो किसके थ्रू रीड एंड राइट कर सकते हैं? They can read and write with the help of braille script. वो braille script के थ्रू read and write कर सकते हैं. Okay? Now, next point is those person who are deaf and dumb. Deaf means पहले जो सुन नहीं सकते, they can't hear, and dumb means बोले, okay? They can't speak, वो बोल नहीं सकते, okay? So the person who are deaf and dumb communicate with the help of symbolic language, okay? Communicate means वो एक दूसरे से अपनी जो लैंग्वेज है, एक दूसरे से जो बातचीत है, कन्वर्सेशन करना है, अपनी फीलिंग्स को शो करना है, वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करते हुए, अपने हैंड्स के एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए, सिंबॉलिक लैंग्वेज को यूज करते हुए एक दूसरे पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन तक अपनी जो फीलिंग्स हैं या उनकी जो भी बात है वो उसे समझा सकते हैं. नाउ we will discuss about our notebook work, okay, related to chapter number 3. So let's start chapter number 3. We are special. First objective type question is inventor of braille script. braille script के inventor का नाम बताना है. तो ये हमें already पता है कि जो भी inventor था उन्हीं के name पर इस script का name रखा गया है, braille script. तो check in the option. Louis Braille, Ronald Ross, and third one is गैलीलियो. ओके, तो यहाँ पे देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में. सो आवर आंसर इज लुइस ब्रेल. इन्हीं को ऑनर देते हुए इन्हीं के नेम पे स्क्रिप्ट का नेम लिखा गया है, दैट इज लुइस ब्रेल, ब्रेल स्क्रिप्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज लुइस ब्रेल लिव्ड इन, वो कहाँ रहते थे? ओके, ऑप्शंस आर इंग्लैंड, फ्रांस एंड अमेरिका. सो आवर आंसर इज फ्रांस. कहाँ रहते थे वो? फ्रांस में रहते थे. How many embossed dot are there in braille script? Embossed dot क्या होते हैं? वो भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम स्केल का यूज करते हैं एंड स्टाइलस का, उस पॉइंटेड पेन का यूज करते हुए जब डॉट बनाते हैं एंड किसी पेपर पे, ओके, थिक शीट, पेपर शीट पे, एंड जब हम उसे रिवर्स साइड से, उल्टे साइड से जब हम डॉट्स को टच करेंगे तो क्या होगा? हमें एक कर्व टाइप स्ट्रक्चर, थोड़ा उठा हुआ उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे डॉट दिखेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? एम्बॉस्ड डॉट कहते हैं. ओके, तो ब्रेल स्क्रिप्ट में कितने डॉट्स हैं? सो आंसर इज 6. ओके, देयर आर 6 डॉट्स इन ब्रेल स्क्रिप्ट. नाउ व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पॉइंटेड पेन? उस पॉइंटेड पेन का कुछ नेम हमने डिस्कस किया था, वो क्या था? स्केल, बॉक्स और स्टाइलस. तो हम क्या डिस्कस किया था हमने? उस पॉइंटेड पेन को हम क्या कहते हैं? स्टाइलस कहते हैं. ओके, और स्केल पर वो जो 6 डॉट्स हैं वो बनी होती हैं, जिसमें हम स्टाइलस का यूज करके डॉट्स बनाते हैं एंड फिर लेटर क्रिएट करते हैं. okay? Now study the picture given below and tell that I in braille script. अब देखिए नीचे यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, INDIA. braille script में इसे डॉटेड स्क्रिप्ट का यूज करते हुए, डॉट का यूज करते हुए इसे बनाया गया. देखिए आई में यहाँ पे इस जगह, इन दो जगह पे डॉट बनाए हैं. एन के लिए हम इन प्लेसेस पे डॉट बनाएंगे. डी के लिए हम इन प्लेसेस का यूज करेंगे. अगेन आई के लिए एंड ए के लिए यहाँ पे वन डॉट. ओके, तो हमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी. यहाँ पे आपको चेक करना है. ये देखिए यहाँ पे वन डॉट है, ये हम किस वर्ड के लिए, इस लेटर के लिए यूज करते हैं? ए के लिए. ओके, सेकंड वन इज here and here, 2 डॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पे. इस ये वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? आई के लिए. एंड थर्ड वन इज 2 डॉट्स एंड एक 1 डॉट यहाँ पे इस तरफ है. ये वाला हम लेटर किसको, कौन सा लेटर क्रिएट करने के लिए यहाँ इन प्लेसेस पे डॉट लगाएंगे? कौन सा लेटर? डी. ओके, सो ये लेटर ए के लिए, दिस इज फॉर लेटर डी एंड आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. जो बी पे हमने डॉट क्रिएट की है, ये हम लेटर आई क्रिएट करेंगे इस तरीके से. ओके, नाउ स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड टेल दैट यू इन ब्रेल लिप्स. अब हमें क्या लिखा हुआ है? ये JAIPUR, जयपुर लिखा है, और इसको हम
केयरफुली देखेंगे और उसके बाद यू के लिए देखिए इस तरह 1 डॉट ऊपर एंड लास्ट के जो टू डॉट्स हैं वो यहाँ नीचे की तरफ होते हैं। ऑप्शन में देखिए 1 डॉट लेफ्ट हैंड साइड में एंड 2 डॉट्स नीचे, है ना। तो ये हम इस तरह के जो डॉट्स हैं वो कौन से लेटर को बनाने के लिए यूज करेंगे, यू। ओके, सो आवर आंसर इज ए। नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट इज हु इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया था, तो हमारा आंसर इज लुई ब्रेल। लुइस ब्रेल भी कह सकते हैं, लुई ब्रेल भी। Second is what is cerebral palsy? Cerebral palsy क्या है? It is a type of disease that is related to brain. Okay? ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक डिजीज होती है जिसमें हमारे ब्रेन का हमारे बॉडी पार्ट्स पे, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन पे कंट्रोल नहीं होता है। Third question is what is the name of the village of लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल के विलेज का नेम हमें बताना है। सो द नेम ऑफ द विलेज ऑफ लुइस ब्रेल इज कुम्ब्रा ऑफ फ्रांस। हमने क्या पढ़ा था कि वो कहाँ रहते थे, फ्रांस में। फ्रांस में भी उनका विलेज का नेम क्या था, कुम्ब्रा। ओके, KUMBRA, कुम्ब्रा विलेज विलेज का नेम। नाउ हु वाज हेलन केलर? हेलन केलर कौन थे? हेलन केलर वाज अ पर्सन हु कुड नॉट सी बट वाज अ वेरी फेमस राइटर। वो एक ऐसे पर्सन थे जो देख नहीं सकते थे बट वो एक बहुत ही फेमस राइटर थे। ओके, और उन्होंने ये सब किससे सीखा था, ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू उन्होंने रीड एंड राइट करना सीखा था। Which language is used by the deaf and dumb people? जो deaf and dumb people हैं, means they can't hear and they cannot speak. Okay? So, वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे अपने फीलिंग्स को शो करने के लिए, तो दैट इज सिंबॉलिक लैंग्वेज। दे यूज सिंबॉलिक लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पॉइंटेड पेन? जो हम ब्रेल स्क्रिप्ट में एक स्केल यूज करते हैं विद 6 डॉटेड एंड उसके साथ हम एक पॉइंटेड पेन का भी यूज करते हैं, तो उस पेन का दूसरा नेम क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइलस। ओके, द अदर नेम ऑफ पॉइंटेड पेन इज स्टाइलस। Now, next question is how can the patient become normal in cerebral palsy? अगर किसी पर्सन को cerebral palsy disease है तो वो नॉर्मल कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं वो नॉर्मल? बाय प्रैक्टिसिंग फिजिकल एक्सरसाइज। ओके, वो जैसे धीरे धीरे जो उनकी फिजिकल कुछ स्पेशल टाइप की फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं, जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस करते हैं, डेली वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो नॉर्मल होने लगते हैं और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उनके ब्रेन के कंट्रोल में आ जाते हैं। ओके, उनका ब्रेन उनके बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने लगता है। नाउ थर्ड टाइप इज शॉर्ट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज सेरेब्रल palsy? इसी डिजीज के बारे में हमें अगेन डिटेल में डिस्कस करना है। So it is a type of disease in which all the organs of the body like hand, legs, etc. are all right. Okay, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ठीक होते हैं, but do not work properly. बस वो work properly नहीं करते हैं because due to this disease, the patient's brain has no control on the organ of the body. ठीक है, पेशेंट्स का जो पेशेंट है उसका ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है बॉडी पे। ओके, और इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू व्हिच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लाइक ही इज अनएबल टू लिफ्ट अ बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। अपने सामने पड़ी हुई बुक को भी वो उठा नहीं पाते हैं। Now, what is a symbolic language? Symbolic language means sign language. Okay, आप अपने hands का use करते हुए कुछ ऐसा symbol या sign बनाते हैं जो कि एक लेटर को शो करता है। ओके, डिनोट करता है कि हमने अपने हैंड्स को इस तरह से एक्शन साइन बनाया है, सिंबल्स बनाया है इस तरह से, तो ये किस लेटर को डिनोट कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स डिफरेंट लेटर को डिनोट करते हैं। The people who cannot speak and hear are able to express themselves by doing. ठीक है, वो अपने एक्सप्रेशन को अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उसे एक्सप्रेस करने में एबल नहीं होते हैं, कर नहीं पाते हैं। ओके, एक्शंस विद देयर हैंड्स। ओके, तो ये किसके थ्रू करते हैं, अपने हैंड्स के थ्रू। ओके, अपने हैंड से कुछ एक्शन करते हैं, हमें कुछ हिंट देते हैं। ओके, मीन्स जो भी उन्होंने अपने हैंड का यूज करते हुए सिंबल बनाया है वो एक लेटर का सिंबल होता है।
So this is a special type of language known as symbolic language used by them. Okay, so अब आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो ब्लाइंड पीपल हैं, पीपल हु कैन नॉट सी, दे यूज ब्रेल स्क्रिप्ट, ओके, एंड द पर्सन हु कांट स्पीक एंड कैन नॉट हियर, दे यूज सिंबॉलिक लैंग्वेज, ओके, वो सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करते हैं. नाउ इन ब्रेल स्क्रिप्ट द वर्ड एक्सपेरिमेंट इज रिटन एज बिलो. Likewise, write word prime in braille script. तो देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट, ओके, जिसे हमने ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते हुए लिखा है. ओके, अब इसी में से हमने एक वर्ड सिलेक्ट किया है प्राइम, PRIME. तो आपको इन सिंबॉलिक ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते हुए इन इस लेटर को अगेन लिखना है कि इसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट में प्राइम कैसे लिखेंगे. देखिए पी के लिए सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट में हमें यहाँ पे पी दिखाया हुआ है, तो हमने पी को इस तरह से 3 डॉट 1 लाइन में एंड 1 डॉट इधर लगा के शो किया. ओके, नेक्स्ट हमने आर लिखना है, देन 3 डॉट इन 1 लाइन एंड 1 डॉट इन मिडिल लाइन. ओके, नाउ आई, देखिए फर्स्ट इधर राइट में एक डॉट है एंड 1 डॉट इन मिडिल, देन एम 2 डॉट इन अपर साइड एंड 1 डॉट इन बॉटम. ओके, देन ई लिखेंगे हम first dot in your left side and then E in your right side in middle. इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम लिख सकते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते हुए. Now fourth question is what is braille script? ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है? अब मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा अब तक कि ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है. आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि the people who cannot see recognize the letter by touching them with the help of a special script known as the braille script. Okay? ऐसे पीपल जो देख नहीं सकते हैं वो लेटर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो वो लेटर को टच करके पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं. वो जो टच करके लेटर हम बनाते हैं वो एक स्पेशल स्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके, in this system, the shape of all the letters are formed with 6 embossed dot. तो वो जो 6 डॉट हैं उन्हीं का यूज करते हुए सारे लेटर को फॉर्म किया जाता है या बनाया जाता है. बस आपको पता होना चाहिए कि राइट साइड पे एक 1 डॉट है तो उससे कौन सा लेटर बन रहा है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डॉट्स हम बनाते हैं उससे कौन कौन से लेटर बनते हैं. ओके, so on the paper the letters are written by embossing accordingly with the help of a pointed pen known as stylus. तो हम stylus का यूज करते हुए उस एंड स्केल की हेल्प से एक पेपर पर डॉट बनाएंगे एंड फिर उन्हें जो एम्बॉडेड डॉट है उसे रिकॉग्नाइज करते हुए हम लेटर को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर उन लेटर से वर्ड बनाएंगे. So here our chapter number 3 is completed. Chapter number 3 हमारा complete हो गया है. Okay. Now we will start our next chapter, chapter number 4, in our next class. Okay. If you have